देखिए, माननीय ठाकुर जयराम जी ने मैंने आज मीडिया में इस बात को मैंने भी देखा है। मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। कि उन्होंने जो बातें उठाई है पुलिस भर्ती को लेके, मैं इसमें 2 चीजें बड़ी साफ करना चाहता हूँ। पहली बात, जब आपका समय था, आप प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, उस वक्त हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे देश के अंदर गया। उसका सबसे बड़ा कारण था पुलिस भर्ती में घोटाला। और वो घोटाला ऐसा था कि पुलिस भर्तियां हो रही थी, पुलिस ही भर्ती करने वाली थी, और उसके पर्चे किस तरह से बिके, लीक हुए, और उसके ऊपर धंधा किया लोगों ने। 3 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक जो है जयराम जी की सरकार में पुलिस भर्तियों के पर्चे बिके। तो ये रिकॉर्ड तो आपके नाम दर्ज है। और आज आप प्रश्न कर रहे हैं उस वक्त जब हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी व्यवस्था का प्रावधान किया है जिसमें पूरी पारदर्शिता है। आज जितनी भी पुलिस भर्तियों की जो चल रही है, हमने ये सारी जो है पब्लिक सर्विस कमीशन को इसको रिटन एग्जाम्स के लिए दी है। अब इससे बड़ी पारदर्शिता क्या हो सकती? प्रश्न किस बात को लेकर? और खास तौर पे जयराम जी को तो बिल्कुल भी पूछने का अधिकार नहीं है इस बात को लेकर। भाजपा की सरकार में पुलिस भर्तियों को लेके पूरे देश के अंदर चर्चा हुई, और जब हमारी सरकार बनी हमने उसको सबको कैंसिल किया, दोबारा एक सिस्टम बना के आज जितनी भी भर्तियां हो रही है पुलिस की, उसका सारा रिटन एग्जाम पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हो रहा है और पूरी पारदर्शिता के साथ हो रहा है। किसी भी व्यक्ति को मैं आप सभी के माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर कोई लोग, ऐसे लोग होते हैं समाज में जो फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, कोई भी ऐसा संपर्क कर रहा हो किसी से, या ये बात कह रहा हो कि हमें पैसे दे के हम भर्तियों को करवा सकते हैं, तो उनकी बातों में मत आए। ये पूरी तरह से गलत है, झूठ है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से इसमें जो है आपकी मदद नहीं कर सकता है। ये पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ ये भर्तियां होने जा रही। देखिए, वो एक पिछले 5 सालों में जो हालात रहे, जिस प्रकार से सबऑर्डिनेट कमीशन में जितने भी एग्जाम्स हुए भाजपा की सरकार के दौरान, ठाकुर जयराम जी के मुख्यमंत्री जी के दौरान, और वही कारण था कि हर बात के पर्चे वहां बिक रहे थे, एक धंधा बन गया था। और हमारी सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबऑर्डिनेट कमीशन को भंग भी किया था। वो आप सभी को याद है, प्रदेशवासियों को। और उसके बाद वो विजिलेंस में गया, उसमें किस तरह से पाया गया कि कितनी सारी भर्तियों में जो है पेपर लीक किए गए, पेपर बेचे गए, और जो बच्चे थे मेहनत करने वाले प्रदेश के अंदर, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। और उसमें अरेस्ट भी हुए, वहाँ के सेक्रेटरी हुए और एक लेडी हुई। तो ये कार्रवाई किसने की? हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी। तो ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ से मिली? पिछली 5 साल जो सरकार रही भाजपा की और जयराम जी की, ये सारी व्यवस्थाएं आप बना के गए थे। मैंने पुलिस भर्ती का जिक्र किया, वो व्यवस्था आपने बनाई थी। मैंने ये जिक्र किया कि जो हमीरपुर में सबऑर्डिनेट कमीशन था, उसमें जो भर्तियां थी, उसमें जो भ्रष्टाचार था और वो अड्डा बन चुका था, वो व्यवस्था भी जयराम सरकार के 5 वर्ष के दौरान फलती रही। और हमने आते ही इस सारे सिस्टम को, भ्रष्टाचार को दूर किया और भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए नया सिस्टम बनाया है। तो आज अगर कहीं भी ऐसी कोई शिकायत आएगी कि कोई पर्चा लीक हुआ है या कोई व्यक्ति गलत तरीके से लोगों से पैसा ऐंठ रहा है, इस पे ऊपर सरकार, पुलिस पूरी जोर से कार्रवाई करेगी। किसी को भी बख्शने का कोई मतलब नहीं है। हमारी मंशा पहले दिन से इन विषयों को लेके बड़ी साफ है। देखिए, उस मामले में कुछ ऐसे मामले होते हैं समाज में जिसमें हम सबको जो है थोड़ा संयम और गंभीरता से लेने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वंश आप देखिए जो वहां मामला था, और अल्टीमेटली जो प्रशासन कह रहा था, जो चीज सच्चाई सामने आ गई, वो लड़की अपने घर आ गई, मजिस्ट्रेट के सामने अपने आप को उसने बयान दर्ज कर दिया
कि मैं बालिक हूं और अपनी इच्छा से अपने दोस्त के साथ गई थी और वापस आ गई। पुलिस ने उसको लाकर उनके परिवारजनों को सौंप दिया। अब आप बताएं इसमें कहां से मामला बनता था। जिस प्रकार से वहां माहौल बनाने का प्रयास किया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण था। और ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पे जो समाज में होते हैं, किसी भी नेता को, सामाजिक संस्था को या पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा संयम रखना चाहिए। भाजपा के नेताओं ने जो वहां किया, जिस तरह का माहौल बिगड़ा, पुलिस के लोगों पे वहां पर हमला हुआ, वो सारी चीजें, उसके बाद केस तो बनने ही थे, तो वो उस तरह से उस पर कार्रवाई हुई है। उसके पीछे कोई ये भावना नहीं थी कि आप भाजपा के नेता हैं इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन आपका क्या रोल रहा उस वक्त वहां जाके लोगों के बीच? आपने जो भड़काने का काम किया या और जो भी कारण रहे होंगे, वो उन कारणों की वजह से नियम के तहत जो है एफआईआर में नाम आया होगा, केस दर्ज हुआ होगा। तो वो तो सबको फेस करना पड़ेगा। कानून सबके लिए एक तरह से काम करता है।